प्रिय भक्तों, जब भी भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, जब वर्षा ऋतु अपने अंत की ओर होती है और शरद का आगमन होता है, तब समस्त भारतवर्ष में एक अद्भुत उल्लास और भक्ति की धारा बहने लगती है। वह पर्व है गणेश चतुर्थी। इसे हम सब मिलकर पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि हम यह पर्व क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या पौराणिक आधार है? इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिन्हें प्रथम पूज्य देव कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, उनका जन्मदिन ही गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन हमें स्मरण कराता है कि जब विघ्न और बाधाएं सामने आती हैं, तो केवल गणेश जी ही उन्हें दूर कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपने शरीर के लेप से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंके। वही बालक गणेश थे। माता ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करें, तब तक कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। गणेश जी ने आदेश का पालन किया और उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने भीतर जाना चाहा, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे क्रोधित हो उठीं। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने का संकल्प ले लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले, उसका मस्तक लाकर लाओ। गण गए और उन्हें एक हाथी का शावक मिला। उसका मस्तक लाकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया गया और वे पुनः जीवित हो उठे। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश जी ही होंगे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य। हर यज्ञ और अनुष्ठान की शुरुआत उनके नाम से होगी। वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। उनका स्मरण करते ही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बीच विवाद हुआ कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो देवता तीनों लोकों का सबसे पहले परिक्रमा करेगा, वही श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। यह बुद्धि और भक्ति का प्रतीक था और इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य देव बने। इस प्रसंग को भी गणेश चतुर्थी पर स्मरण किया जाता है। एक और कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखने का निश्चय किया तो गणेश जी को लेखक के रूप में चुना। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास जी ने कठिन श्लोक कहकर उन्हें सोचने का समय दिया और गणेश जी ने अपनी एकदंत कलम से महाभारत को लिखा। यह भी कारण है कि गणेश जी को विद्या और ज्ञान का देव माना जाता है। इस कारण भी गणेश चतुर्थी के दिन विद्यार्थी उनकी विशेष पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी मनाने का एक अन्य कारण चंद्रमा से जुड़ी कथा भी है। कहा जाता है कि एक बार भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन गणेश जी ने अधिक भोजन कर लिया और जब वे अपने मूषक वाहन पर बैठे तो वे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन तुम्हारा दर्शन करेगा, वह कलंक का भागी बनेगा। तब चंद्रमा ने क्षमा मांगी और शाप को आंशिक रूप से शिथिल किया गया। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है और इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी मनाने के अनेक पौराणिक कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है भगवान गणेश का जन्म और उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा मिलना। यही कारण है कि इस दिन भक्तगण गणपति का स्वागत अपने घर में करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम और समर्पण प्रकट करते हैं। गणेश चतुर्थी मनाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। यह समय वर्षा के बाद का होता है, जब रोग फैलने की संभावना अधिक होती है। इस समय मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना और फिर उसे जल में विसर्जित करना
यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, सब कुछ अंततः प्रकृति में विलीन हो जाता है और हर अंत के बाद नया आरंभ होता है। तो प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी मनाने का मुख्य कारण यही है कि यह दिन हमें स्मरण कराता है गणेश जी के जन्म का, उनके प्रथम पूज्य होने का, उनके विघ्नहर्ता स्वरूप का, और हमें यह संदेश देता है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति के स्मरण से ही करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, तो आइए अब जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इस पर्व को विशेष बनाने वाली परंपराएं और भावनाएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है गणेश स्थापना। इस दिन भक्त अपने घरों में और समाज में पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी स्वयं उस घर या स्थान पर विराजमान होते हैं। भक्त उनका स्वागत अपने परिवार के सदस्य की तरह करते हैं, उनके लिए आसन सजाते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं और उनकी आरती करते हैं। दूसरी विशेषता है भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम। गणेश चतुर्थी के दिनों में हर गली मोहल्ले में भजन संकीर्तन की ध्वनि गूंजती है, ढोल नगाड़ों की ताल पर नृत्य होता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी एक ही उत्साह से सम्मिलित होते हैं। तीसरी विशेषता है मोदक और लड्डू का भोग। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से मोदक बनाए जाते हैं और गणपति को अर्पित किए जाते हैं। यह केवल भोग ही नहीं बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का प्रतीक है। चौथी विशेषता है व्रत और पूजा। इस दिन भक्त दिन भर व्रत रखते हैं, गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और चंद्र दर्शन से बचते हैं। यह व्रत सभी दोषों से मुक्त करने वाला माना जाता है। पांचवी विशेषता है सामाजिक एकता। इस पर्व में समाज के सभी वर्ग एक साथ आते हैं। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की स्थापना होती है, वहां सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। यह पर्व जाति और पंथ के भेद को मिटाकर एकता का संदेश देता है। छठी विशेषता है विसर्जन। जब गणपति को कुछ दिनों तक अपने घर में रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, पूजा होती है, तब अंत में उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, जो आया है उसे जाना भी है, परंतु हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। सातवीं विशेषता है कि गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। इस दिन नृत्य, संगीत, नाट्य और लोक कला का अद्भुत प्रदर्शन होता है। लोग अपने अपने ढंग से गणपति का स्वागत करते हैं और अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हैं। आठवीं विशेषता है भक्त और भगवान का निकट संबंध। इस दिन भक्त गणपति को अपने घर का सदस्य मानते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें अपने सुख दुख बताते हैं और उनकी विदाई के समय आंखें छलक उठती हैं। यह भावनात्मक संबंध इस पर्व को अद्वितीय बनाता है। नववीं विशेषता है कि गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। जहां भी भारतीय रहते हैं वहां यह पर्व उनके बीच एकता और संस्कृति का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की विशेषताएं अनगिनत हैं। यह पर्व हमें केवल भक्ति का अनुभव नहीं कराता बल्कि यह हमें जीवन का सत्य, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गर्व और आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव भी कराता है। प्रिय भक्तों, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह जानकर हम यह समझ सकते हैं कि यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य की शुरुआत गणपति के स्मरण से होनी चाहिए। हमें अपने जीवन में विघ्नहर्ता का आह्वान करना चाहिए और समाज में एकता, उत्साह और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब गणपति से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, हमें सही दिशा दें, हमें ज्ञान, धैर्य और शक्ति प्रदान करें। गणपति बप्पा मोरया।